आमतौर पे आपने बड़ी एक फ़ेमस शेक्सपियर की लाइन सुनी होगी कि व्हाट्स इन अ नेम, अ रोज़ इज़ अ रोज़, यानी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गुलाब को या किसी भी हसीन चीज़ को किस नाम से पुकारें, उसकी जो अपनी क्वालिटीज़ हैं वो हमेशा कायम व दायम रहेंगी। आजकल उर्वशी रौतेला बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं और उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की इंटरव्यूज़ आते रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन्होंने अपने जब स्टेट का नाम लिया तो उनको लोगों ने करेक्ट किया गया कि बहन, आप जिस स्टेट का ज़िक्र कर रही हैं अब उसका नाम बदला जा चुका है। ये स्प्री बड़ी पुरानी है, चाहे आप कॉलोनियल पास्ट वाली कंट्रीज़ की तरफ देखें जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश एक्सेट्रा शामिल हैं, या फिर आप दूसरे ममालिक की तरफ देखें जो सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, शहर हैं, उनके नामों को तब्दील करने का सिलसिला इसी तरह चलता रहता है और लोग एक नई शनाख्त, एक नई आइडेंटिटी बताते हैं। कई दफ़ा उनको लगता है कि जो पुराने नाम हैं जिनके ज़रिए ये जगहें मशहूर हैं, जैसे कराची की अगर बात की जाए तो नेपियर रोड की बात की जाती है एंड मैनी अदर्स, जिसका नाम बर्न्स रोड भी अगर देखा जाए तो ये सब कॉलोनियल पास की निशानदेही करते हैं। लोगों को लगता है ये वो उस गुलामी के माजी को, उस दौर को याद कराते हैं, तो इनको बदल जाना चाहिए। हाल ही में हमने ये भी देखा कि कुंभ मेले के हवाले से जो कल हमने आपको खबर दी थी, क्या आपको पता है कि आपने जितनी हेडलाइंस में देखा होगा, इसमें देखा होगा कहा गया है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये प्रज्ञाराज इंडिया में हुआ है। प्रज्ञाराज इज़ अ न्यू नेम फॉर इलाहाबाद, यानी उनको लगता है कि ये हिस्टोरिकली भी और रिलीजियसली भी हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले उनके लिए इतनी अहम जगह है कि इसका नाम इलाहाबाद नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल जी, इस खबर की तरफ आते हैं। आपको बताते चलें कि अब तक की इतलात तकरीबन 60-70 लोगों के ज़ख्मी होने की और 40 के करीब अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। ये महाकुंभ मेला, वैसे तो हर साल ही कुंभ मेला, और इसके ऊपर आपने देखा होगा कि बड़ी बहस हुई कोविड के दरमियान भी कि जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी तो हमने देखा कि ख़ास तौर पे इस ख़ित्ते में जो हमारा रिलीजियस फर्वर है, जो हमारा अपना तकाज़ा होता है किसी भी रिचुअल को करने का, अपने अपनी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ों पे, लोग उस पर पीछे नहीं जाते। और यकीनन यही देखने में आया कि कुंभ मेले का इनेकाद कोविड के दौरान भी किया गया, और इस दफ़ा महाकुंभ मेला, जो कि एक सर्टन रिचुअल्स के मुताबिक कहा जाता है कि कई दिहाइयों, कई सदियों के बाद आता है, उसके लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जनवरी और फरवरी के महीने में तकरीबन 40 से 80 करोड़ लोग यात्री यहाँ पे पहुँचेंगे, जिन्होंने इसमें अपने अपने रिचुअल्स करने हैं। जो नदी है, मेरे ख्याल में वहाँ पे यमुना और गंगा का जो संगम है, वहाँ पे उन्होंने डुबकी लगानी है, विच इज़ लाइक अ मेजर इम्पोर्टेंस व्हेन इट कम्स टू देयर रिलीजन। लेकिन बहरहाल जी, इतने सारे लोगों को मैनेज करना यकीनन एक दुश्वार अमल होता है, और वहाँ पर मचने वाली भगदड़ में इस वक्त 40 लोगों के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर जमील अहमद साहब, उनसे हम मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल न्यूज़ हमारे पास आ रही है उस पर उनका कमेंट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। आपको भी सुबह बखैर। सबसे पहले इसी खबर से अगर शुरुआत करते हैं, मोदी हुकूमत, जिस तरह के आपने देखा कि बीजेपी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट रहता है वो हिंदुज़म, और ख़ास तौर पर रेडिकल हिंदुज़म, उससे रिलेटेड जितने रिचुअल्स हैं, 4 धाम की यात्राएं हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसको बहुत प्रमोट करते हैं। डू यू थिंक दिस विल हैव पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस, या लोग एक्सपेक्ट ही करते हैं कि इतनी बड़ी अगर एक रिलीजियस गेट टुगेदर हो रही है तो उसमें इस किस्म का इंसिडेंट होगा ही? नहीं, दुनिया में बड़े बड़े गैदरिंग होती हैं, और उसको अगर सही मैनेज किया जाता है तो उसमें स्टैम्पेड नहीं होती है। ये क्या बात है कि इंडिया में कोई मेला नहीं है जिसमें कि स्टम्पेड ना हुई हो। पहले मैं थोड़ा सा आपके नाज़रीन के लिए 30-40 सेकंड में बताता चलूँ कि ये महामेला जो है, ये बहुत सारे इनके रिलीजियस लीडर्स और एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठ के इसकी डेट और टाइम को डिसाइड करते हैं, और ये कॉन्स्टेलेशंस की एक जो झुरमुट, जिस सितारों के झुरमुट का एक खास अंदाज होता है जो 144 सालों में आता है, और रिलीजियसली उसको समझा जाता है कि ये महामेला ये बिल्कुल एक डुबकी से इंसान को दोबारा पाक साफ बिल्कुल पवित्र बना देता है। तो ये रिलीजियस बिलीफ है उनका, और हर रिलीजन के मानने वालों की अपनी एक फेथ होता है और उसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन रहा मैनेजमेंट की बात, तो मैनेजमेंट में तो ज़ाहिर होता ही है, जहाँ कुछ अगर ये आ जाए, लोगों में रेडिकलिज्म आ जाए और रेडिकलिज्म के जरिए मैनेजमेंट शुरू करें, तो उसमें तो प्रॉब्लम होगी। और उस प्रॉब्लम में कोई ऐसा नहीं इवेंट आया है कि जिसमें लोग जाँ बहक ना हुए हों। इस दफ़ा रिपोर्ट पुलिस के मुताबिक 90 के करीब
लोग इस वक्त जख्मी हैं और तकरीबन 40 के करीब इस वक्त, जहाँ बहुत जाहिर है स्टम्पीड में ज़्यादा लोगों की कैजुअल्टीज हॉस्पिटल सील कर दिए गए। देखिए ना, आपने मोदी गवर्नमेंट की बात की, जहाँ रेडिकलिज्म आ जाए वहाँ योगी जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कोई बताने से इनकार कर दिया। हॉस्पिटल जर्नलिस्ट जो है उनके लिए सील कर दिया गया कि वहाँ नहीं जा सकते हैं, कि सही अंदाजा हो सके कि कितनी कैजुअल्टीज हुई हैं। तो मैं दोबारा यही बात करूंगा कि जहां रेडिकलिज्म के जरिए आप मैनेजमेंट करेंगे तो वहां ऐसे हालात होंगे। 1954 दूसरा ये कि जैसे आपने खुद कहा कि गुड गवर्नेंस का तो तकाजा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन अक्सर देखा ये गया है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अगर इस तरह का कोई सानेहा होता है तो हुकूमत फौरी तौर पे ये कोशिश करती है कि उसकी जो ग्रेविटी है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसको कम रिपोर्ट किया जाए।